एक कथा सुनाऊं। एक ब्राह्मण थे, उनके यहाँ एक सेवक काम करता था। उस सेवक की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वो सेवक यमलोक गया, यमदूत बन गया। एक बार वो ब्राह्मण बैठे थे तो 2-4 महीने बाद वो सेवक दिखाई दिया तो ब्राह्मण घबरा गए। उससे बोले, ए तुम तो मेरे यहाँ काम करते थे, वही लड़के हो? बोले हाँ। तुम्हारी तो 4 महीने पहले मृत्यु हो गई, तुम अभी कैसे आ गए? बोले, मैं जीवित नहीं हूँ, मैं मरने के बाद यमराज जी के लोक में गया और यमराज जी ने मुझको अपना दूत बना लिया है, अब मैं यमदूत बन गया। तो पंडित जी बोले, तुम यमदूत बन गए हो? बोले हाँ। बोले, यमदूत कैसे बनते हैं? बोले, जब व्यक्ति एक बार पाप करने के बाद, मृत्यु के बाद नरक जाता है, फिर पुनर्जन्म लेता है, फिर पाप करके फिर नरक जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर पाप करके फिर नरक जाता है, ऐसे 100 बार जो नरक जाता है उसको यमराज जी फिर अवार्ड रूप में अपना दूत बना लेते हैं। बोले, तू भाई बार बार आता है, हर जन्म के बाद तेरा यहाँ आना होता है। अच्छा एक बात सुनिएगा, नरक जाने वाले स्वर्ग जाने वालों का पुनर्जन्म होता है। नरक और स्वर्ग क्यों जाते हैं ये तो सबको पता होगा। मैंने जितने पाप किए उन पापों का दंड भोगने में नरक जाऊंगा, मैंने जितने पुण्य किए उन पुण्यों को भोगने के लिए मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैंने जितने पाप इस जन्म में किए उतने पाप वहां गिनती हो रही है, उनको भोगने में जाऊंगा, और वो पाप जैसे ही मैं भोग लूंगा फिर यमदूत हमको कहेंगे अब दोबारा जाओ पृथ्वी पे, अच्छे कर्म करना ताकि दोबारा यहाँ आना पड़े। लेकिन मैं आके फिर से बुरे कर्म कर देता हूँ, फिर से जाना पड़ता है। ऐसी 100 बार जिसके चक्कर लग जाते हैं, फिर यमराज जी कहते हैं, भाई तुम बार बार आते हो, अब तुमको सब पता है, कौन सी गली है, कौन सा मोहल्ला है, कहाँ तेल की गर्म कढ़ाई है, कहाँ तलना है, कहाँ पर काटना है, तुमको सब पता है। नरक पूरा तुमने देख लिया है, इसको दूध बनाओ, वो दूध बन जाता है। ब्राह्मण देवता बोले, बहुत बढ़िया भैया, तुम हमारे पास क्यों आए हो? बोले, मैं तो इसलिए आया हूँ कि अभी नगर का वो फलाना आदमी है, उसको लेने आया हूँ, उसको लेके जाऊंगा। तो बोले, वो आदमी तो अभी मेरे पास बैठा था। बोले, हाँ अभी उसका 5 मिनट और बचे हैं, उसके पेट में दर्द होगा, प्राण निकलेंगे, लेके मैं जाऊंगा उस। मैंने सोचा अपने ही गाँव में जा रहा हूँ तो आपसे मिलने आ जाऊँ। पंडित जी बोले, बड़ी कृपा। भैया एक काम करोगे? बोले, क्या? हमको बिना मरे नरक का दर्शन करा सकते हो? व्यक्ति बोला, बिना मरे तो संभव नहीं है। बोले, एक बार देख लो, तुमने हमारे यहाँ नौकरी करी है, इसका हमको कुछ दे दो, ऐसे एक बार बिना मरे हमको नरक दिखा दो। बोले, मैं यमराज जी से पूछूंगा, वैसे तो ये संभव नहीं है, लेकिन वो आज्ञा करेंगे तो हो सकता है। कुछ समय बाद यमराज जी उस दूत से बड़े प्रसन्न हो गए। भाई हम तुम्हारी सेवा से बड़े खुश हैं, तुम्हारा थोड़ा हम अपग्रेड कर रहे हैं, तुमको अपना सेक्रेटरी बना रहे हैं, आ जाओ, कुछ चाहिए तो बताओ। बोले, हाँ एक चीज चाहिए। बोले, क्या? मैं जब पिछले जन्म में जिन सेठ जी के यहाँ काम करता था उनसे मेरा बड़ा प्रेम है, मैं कभी कभी मिलने जाता हूँ उनसे, जब पृथ्वी पर जाता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो बिना मरे नरक देखना चाहते हैं, आप क्या क्या हो तो मैं उनको ले आऊं? यमराज जी बोले, चलो तुमने मांगा है तो ठीक है, ले आओ उनको, एक बार नरक दर्शन कराओ। सो रहे हैं, उठा लाओ। सोते हुए उन ब्राह्मण देवता को वो दूत उठा के ले गया। जैसे ही आंख खुली तो महारा विशाल भयंकर नरक, नरक में एक नदी बहती है, उसका नाम है वैतरणी। शास्त्रों में वर्णन है कि उस वैतरणी नदी से इतनी बड़ी दुर्गंध आती है कि कोई व्यक्ति अगर उस दुर्गंध को एक बार सूंघ ले तो उसके प्राण वहीं निकल जाएंगे। लेकिन वहां प्राण नहीं निकलते, सूंघते ही रहना पड़ता है। उस वैतरणी नदी में जल नहीं है तो शरीर से निकलने वाला रक्त, शरीर से निकलने वाला मांस, शरीर से निकलने वाला सफेद मवाद उसकी नदी है। वमन होने लगे, ऐसी स्थिति है नरक की। पंडित जी महाराज जैसे नरक पहुंचे, देखते ही उन्होंने दूत किया। बोले, मुझे नहीं देखना, मैं बस प्रथम दर्शन में ही बस हो गया मेरा काम, मुझे ले चलो यहाँ से। बोले, नहीं अब तो दिखाएंगे, चलो। बोले, ये क्या है? सारे नरक का वर्णन किया। जब व्यक्ति किसी के साथ छल करता है तो उसके साथ ऐसा होता है, व्यक्ति किसी को धोखा देता है तो उसको ये पीड़ा मिलती है, व्यक्ति जब निर्दोष जानवरों को मार के खा जाता है तो उसके साथ ऐसा होता है, ऐसा सब दिखाया। पंडित जी महाराज नाक पे हाथ धरे पूरे नरक में घूमे। अंत में यमराज जी के पास गए, यमराज जी से जाकर के कहा, हमने देख लिया, अब हम कभी नरक नहीं आना चाहते। बोले, नरक तो आप आओगे, मृत्यु के बाद आपको 2 मिनट के लिए नरक आना पड़ेगा। बोले, मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। बोले, एक पाप किया है आपने। बोले, क्या पाप किया? बोले, तुम्हारे गांव में एक जूता बनाने वाला रहता है, तुमने उससे अपने पैर के जूते बनवाए, उसने तुमको 2 रुपया 20 पैसा कहा था कि इतना दे दो, इतने में बने। तुमने उसको 2 रुपया दिया और कहा, भाई तुम गांव के आदमी हो, हम ब्राह्मण हैं, 20 पैसा क्यों चाहिए तुमको, छोड़ दो, 20 पैसा ऐसे ही छोड़ दो। वो कहता रहा, मैं गरीब मैं गरीब हूँ, मेरा घर नहीं चलेगा, 2 रुपया 20 पैसा है, 20 पैसा भी दे दीजिए। तो तुमने उसको मना कर दिया, 20 पैसा नहीं देंगे। तो 20 पैसा ना देने का पाप भोगने के लिए तुमको नरक आना पड़ेगा। किसी की कमाई, किसी का अधिकार तुमने खाया है, तुमको भोगना पड़ेगा। तो बोले, मैं एक बार आ गया हूँ, आप अभी मुझको दंड दे दीजिए, उसका जो भी दंड होता हो। तो बोले, किसी के अधिकार का पैसा खाने से दंड मिलता है 1 बिलांद, इतना होता है 1 बिलांद। 1 बिलांद चमड़ी उछाली जाएगी। उल्टे हो जाओ। ब्राह्मण उल्टे हो गए और यमदूतों ने 1 बिलांद चमड़ी उनकी निकाल ली और बहुत वेदना हुई, रक्त निकला। बोले, बस अब तुमको नरक नहीं आना पड़ेगा, अब ध्यान रखना, लौट के जा रहे हो, अब कोई पाप मत करना, नहीं तो आना पड़ेगा। तब यमराज जी से जाते जाते उन ब्राह्मण देवता ने पूछा, कौन लोग नरक नहीं आते, कृपा कर उनके बारे में मुझे बता दो। तो वैसे भागवत जी में इसका श्लोक लिखा है अजामिलोपाख्यान में, लेकिन इस कथा में यमराज जी क्या कहते हैं, जो व्यक्ति नित्य तिलक धारण करता है, जो व्यक्ति नित्य अपने गले में कंठीमाला पहनता है और राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, नारायण नाम और गुरु प्रदत्त मंत्र नित्य जाप करता है, एकादशी व्रत का नियम पालन करता है,
सत्संग कथा कीर्तन श्रवण करता है उसको नरक नहीं आना पड़ता।